हेलो दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एक्चुअली बनी हुई किस मटेरियल से है। कौन सा पार्ट किस मटेरियल में बना हुआ है। तो बेसिकली जो क्या हमारा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है वो मिक्स ऑफ मटेरियल्स है, जिसमें हमारा माइल्ड स्टील आ जाता है, कास्ट आयरन है, एल्युमिनियम और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील से इसका पूरा चेसिस और फ्रेम बने हुए हैं। उसके बाद कास्ट आयरन इसका इंजन में यूज हो रहा है, एज वेल एज जैसे प्लास्टिक के पार्ट्स है, जैसे एलईडी इंडिकेटर वगैरह में प्लास्टिक के पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, जिससे कि इसके मॉडर्न फीचर्स को अच्छा लुक दिया जा सके। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में यूज होने वाले की मटेरियल्स की, तो अगर हम बात करते हैं इसके फ्रेम की, तो इसका जो फ्रेम है वो क्या कहते हैं क्रेडल स्टील से बना हुआ है, यानी डबल क्रेडल स्टील जो होती है, जिसे हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं, एमएस, उससे बना हुआ है। और अगर हम बात करें इंजन की, तो इसका जो इंजन है वो कास्ट आयरन से बना हुआ है, जिसमें एल्युमिनियम के हेड्स लगे हुए हैं, जो कि मोस्टली आजकल सभी इंजन्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं बॉडी की, तो इसकी जो बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है, जो फेंडर्स हैं वो स्टील के हैं, फ्यूल टैंक भी स्टील का बना हुआ है, और जो इसके जैसे बैक साइड के मड गार्ड्स वगैरह हैं वो सभी स्टील्स के बने हुए हैं। अगर बात कर लेते हैं व्हील्स की, यानी स्पोक्स व्हील की, तो जो इसके स्पोक्स व्हील्स हैं वो कास्ट एलॉय में बने हुए हैं, और ये डिपेंड करते हैं वेरिएंट के ऊपर कि किस तरह का एलॉय, लेकिन हाँ मोस्टली जो है वो कास्ट एलॉय के ही बने हुए होते हैं। फिर अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सॉकर्स की, तो जो सॉकर्स बने हुए हैं उसके स्टील टेलीस्कोपिक फोक्स हैं, यानी इमंसल शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो कि स्टील के ही बने हुए हैं। उसके बाद कर लेते हैं ब्रेक की, तो जो इसके फ्रंट ब्रेक यानी कि डिस्क ब्रेक जो हम कहते हैं कि डिस्क ब्रेक की बात करें, तो वो स्टील के ही डिस्क ब्रेक्स इसमें दिए गए हैं। उसके बाद हम अभी बात करेंगे दोस्तों मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि हैवी और ड्यूरेबल मटेरियल यूज किया गया है रेट्रो फील के लिए और मॉडर्न टचेज के लिए। तो जो हैवी और ड्यूरेबल मटेरियल जो हमने यूज किया है उसमें क्या है कि उसकी वजह से जो कर्व वेट है वो 195 हो जाता है, जिसमें हमारा सॉलिड और प्लांटेड फील हम कर सकते हैं। रेट्रो फील के लिए इन्होंने क्या किया है कि मेटल के फेंडर्स दे रखे हैं, क्रोम एसेंट्स दिए हुए हैं, स्पोक व्हील्स दिए हुए हैं, और मॉडर्न टच के लिए जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल्स इंजेक्शन दिया हुआ है, एबीएस जो है वो आजकल के मॉडर्न में दिए गए हैं। तो जो ओवरऑल बात कर रहे हैं तो मोस्टली क्या है कि जो कहते हैं ना कि रॉयल एनफील्ड लोहा है, वो हकीकत में लोहा है वेल, क्योंकि आप कहीं पर भी देखेंगे तो कास्ट आयरन, स्टील और माइल्ड स्टील का ही यूज़ बेसिकली किया गया है। अगर आप किसी भी रॉयल एनफील्ड को उठा के देखते हैं तो मुझे लगता है कि केवल और केवल उसके इंडिकेटर लाइट्स के अलावा और कोई पार्ट ऐसा है नहीं जो कि उसने प्लास्टिक से बना करके दिया हुआ है। सभी जगह पर आपको आयरन देखने को मिल जाता है, कास्ट आयरन हो सकता है, आपका स्टील हो सकता है, और आपका एल्युमिनियम, जैसे कि इंजन है, इंजन के कवर है, वहाँ पर जिंक और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। मोस्टली फेंडर्स वगैरह सभी आयरन में है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ना कि भाई बुलेट को लोहा क्यों कहा जाता है, लोहा क्यों कहा जाता है। तो वही है, यही लोहा एक क्या देता है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है कि जब आप रोड पर चल रहे हो तो यार एक बार को वो होता है ना कि बुलेट वाला यही सोचना होता है मेरा रोला है, मेरे से जो ठुकेगा कोई भी टू व्हीलर वाला, मेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा सामने वाले का होगा, है ना।